बहुत समय पहले, जब धरती पर जादू आम बात थी, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक प्रेम पनपा। भारत का समृद्ध राज्य नवगढ़ और चीन का रहस्यमयी राज्य श्वेत कमल। भारत के नवगढ़ का युवराज नीलपुष्प वीर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था। उसकी तलवार की धार जितनी तीखी थी, उतना ही कोमल उसका हृदय था। उसे सितारों और पुराने ग्रंथों में बहुत रुचि थी। वह अक्सर एक गुप्त पुस्तकालय में जाकर जादुई ग्रंथ पढ़ा करता। चीन की राजकुमारी चांदनी श्वेत कमल राज्य की राजसुंदरी थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकता था। वह एक मून प्रीस्टेस भी थी, चंद्रमा से शक्ति पाने वाली और दुर्लभ चंद्रमणि की रक्षक। उसके पास चंद्रतंत्र नाम की रहस्यमयी विद्या थी। एक बार भारत और चीन के बीच व्यापारिक राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। नीलपुष्प चीन गया और वहीं पहली बार उसने चांदनी को महलों के चंद्रबाग में देखा। जब उसकी आंखें चांदनी से मिलीं, समय थम गया। दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे को पहचानती थीं। रातों को वे गुप्त रूप से मिलते। चांदनी उसे चंद्र विद्या सिखाती और नीलपुष्प उसे भारतीय तंत्र और राग सिखाता। चांदनी ने उसे बताया कि एक काल सर्प उसके राज्य के नीचे कैद है और वो हर 100 साल में जागकर प्रेमियों को श्राप देता है। नीलपुष्प ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त करूंगा। एक अमावस्या की रात, जब दोनों प्रेमी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, धरती कांपी। काल सर्प जाग चुका था। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मेरे श्राप को तोड़ा, उसका प्रेम कभी पूर्ण नहीं होगा। चांदनी के शरीर पर श्वेत जादू की दरारें पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे चंद्रकांच में बदलने लगी। नीलपुष्प ने भारत लौटकर अपने गुरु से सहायता मांगी। गुरु ने कहा, सच्चे प्रेम की अग्नि ही चांदनी को बचा सकती है, लेकिन इसके लिए नीलपुष्प को अपने प्राणों का अंश चंद्रमणि में समर्पित करना होगा। नीलपुष्प ने बिना झिझक यज्ञ किया। उसकी आत्मा का एक भाग चंद्रमणि में समा गया। चांदनी को जीवन मिला, लेकिन नीलपुष्प बेहोश होकर सदियों के लिए पत्थर बन गया। चांदनी आज भी उस पत्थर की मूर्ति को हर पूर्णिमा पर चूमा करती है। किंवदंती है, जिस दिन चंद्रमा और सूरज एक साथ आकाश में होंगे, संपूर्ण ग्रहण, उस दिन नीलपुष्प फिर जागेगा और फिर कोई उन्हें जुदा नहीं कर पाएगा। ये कहानी न सिर्फ दो देशों की संस्कृतियों का संगम है, बल्कि दो आत्माओं के उस प्रेम की जो समय, श्राप और मृत्यु को भी परास्त कर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अंत में ज़रूर कहिए, ये सिर्फ कथा नहीं, अमर प्रेम का इतिहास है। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।